CFA USA एक्सेस स्कॉलरशिप, मैं आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपने ठीक सुना, आपको 1,30,000 रुपीज, इंडियन रुपीज, मैंने बताया था एक वीडियो में कि हाउ आई हैव कैलकुलेटेड बाय एडिंग एनरोलमेंट फीस, बाय एडिंग रजिस्ट्रेशन फीस, और अगर आप अर्ली बर्ड में जाते हैं तो कम से कम 1,30,000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। बट दोस्तों आपको मैं बताऊं, CFA इंस्टीट्यूट आपको एक एक्सेस स्कॉलरशिप देता है। वैसे तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप व्हिच हैव बीन गिवन बाय CFA इंस्टीट्यूट, बट एक्सेस स्कॉलरशिप की बात आज हम करेंगे बिकॉज इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हम ये सीखेंगे कि ये स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है, कब अप्लाई करनी है, तो सुनेंगे ध्यान से। बेटा ये स्कॉलरशिप ना नीड बेस्ड है। नीड बेस्ड का मतलब है कि क्या सच में आपको जरूरत है, आपको ये प्रूफ करना है कि आपको इस स्कॉलरशिप की जरूरत है, और आपको एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन लिखनी है, सिंपल सी अपने वर्ड्स में एप्लीकेशन लिखनी है। कोई ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है, चैट GPT की जरूरत नहीं है, AI की जरूरत नहीं है। जब आपने चैट GPT AI और करके उसके बाद ह्यूमनाइजेशन किया तो यकीन मानिए आपका स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन आपने किया है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मैं आपको अपने स्टूडेंट्स, बिकॉज आई हैव ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 30 कंट्रीज जो CFA मेरे से पढ़ रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस में आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको CFA की एक्सेस स्कॉलरशिप लेनी है तो पहली बात तो इसके लिए 9 मंथ्स पहले, जैसे आपको एग्जामिनेशन देना है नवंबर में, मान लेते हैं किसी भी ईयर में नवंबर में, तो आपको फरवरी में 9 मंथ्स पहले अगर आप कैलकुलेट करें तो फरवरी तक ये आप स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को दे सकते हैं, और 20 दिनों के लिए, 20 डेज के लिए ओपन रहता है स्कॉलरशिप का जो इसका स्लॉट है। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप सुने, ध्यान से देखें। ये एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो नहीं है। 2 मुद्दों पे बात लिखनी है कि आप सच में फाइनेंशियली एबल नहीं हो कि आप 1,30,000 रुपए पे कर पाओ, क्योंकि आपके पापा, आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक सोल अर्नर हैं, या उसमें उनके पास इतने सारे डिपेंडेंट्स हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो पहली बात, आपको घूम फिर के अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताना और सच सच बताना है। द सेकंड इशू, जो मेन मुद्दा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कि आपको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी बतानी है कि आप ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी अभी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, अभी आप ग्रेजुएट हैं, अभी आप ग्रेजुएट नहीं हैं, अभी आप CA हैं, क्या है, आपको पूरा सच सच बताना है। अलॉन्ग विद दैट, मैं फिर रिपीट करूंगा, चैट GPT का यूज नहीं करना है, AI का यूज नहीं करना है। अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया किसी NGO में, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है CFA की किसी सोसाइटी में, तो ये प्लस मार्क्स हैं, आपको स्टार लगा लीजिए, आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक्सेस स्कॉलरशिप मिल जाए। वो बेटे एक्सेस स्कॉलरशिप में आधी से ज्यादा फीस एग्जेम्प्ट ही हो जाती है, डिस्काउंट ही मिल जाता है। तो मेरी आप सबको बेस्ट विशेस रहेंगी, आप सिंसेरिटी से अपनी लैंग्वेज में, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में एप्लीकेशन लिखेंगे तो आई थिंक मेरी बेस्ट विशेस है आपको। मैं बधाई दूंगा कि आप जल्दी से इसको अप्लाई करें और एक एक्सेस बेस्ड, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।